Hello. Good evening, everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. So, welcome to class 12. अभी आप 11 से 12 में आ चुके हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा जी इकोनॉमिक्स का अपडेटेड सिलेबस फॉर द बैच ऑफ 2026 एंड 27. लॉट मोर चेंजेस आर हियर. कुछ बहुत मेजर चेंजेस हमारे क्लास 2025-26 बैच में देखे गए थे एंड सेम चेंजेस आर बीइंग कंटिन्यूड हियर इन दिस पर्टिकुलर सेशन. तो पूरा डिटेल में बात जानेंगे. उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बेटा तुमको मेरे साथ लाइव प्रिपेयर करना है विद प्रॉपर शेड्यूल, एक प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे करके इन अ फ्लैगशिप प्रोग्राम, तो आप एनरोल कर सकते हैं स्पार्टन्स के बैच में, जिसके अंदर मैं आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में खुद पढ़ाऊंगा. साथ में 3 बुक सेट्स आएंगे एंड 2 माइंड मैप्स आपके घर पर मैं डिलीवर करने वाला हूं इसी प्राइस में. इसके अलावा कोई प्राइस आपको पूरे साल नहीं देनी है. द चेरी ऑन द केक इज इसी के अंदर आपको मिलेगा परसेंटेज बूस्टर का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट और हमारे सैंपल पेपर का भी एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है. अगर आपको बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी करनी है, सीयूईटी देना है, आईपी मैट देना है, नारसी मुंजी, क्राइस, जेवियर्स, किसी भी कॉलेज की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको एनरोल करना पड़ेगा हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम फतेह के अंदर, जिसकी फीस 15,000 होने वाली है. लेकिन इसके अंदर 10 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर करूंगा अलॉन्ग विद द 2 माइंड मैप. इसकी क्लासेस मंडे से संडे तक कंटिन्यूड होती हैं. तुम्हें एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर दो फटाफट से. तो चलो मेरी जान, मैं शुरू करने जा रहा हूं आज का पर्टिकुलर वीडियो. तो अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे तो ये पूरा 40 मार्क्स का आना है और स्पेसिफिकली आप यूनिट वाइज चैप्टर देखिएगा. डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई, ये मिलने वाले हैं 16 मार्क्स के, जो कि काफी मेजर चंक है. फ्रैंक के हिसाब से देखें तो ये चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर नंबर 4 है एंड ये चैप्टर नंबर 5 है. हम बात करते हैं अगला मार्केट मैकेनिज्म, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू. ये आपको 12 मार्क्स का मिलने वाला है एंड मेन मार्केट फॉर्म्स आपको मिलने वाला है 12 मार्क्स का. अब तुम ये सोचोगे सर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम नहीं है भाई. प्रोड्यूसर्स और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यहां पर एडेड होगा और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यहां पर एडेड होगा, विच इज चैप्टर नंबर 3 एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम मेन मार्केट फॉर्म्स के अंदर आने वाला है. तो पूरा सिलेबस है भाई साहब, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो स्किप किया गया हो. देन मैक्रो में आएंगे तो थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, विच इज चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम योर फ्रैंक बुक, ये आपको मिलने वाला है 8 मार्क्स का. मनी एंड बैंकिंग है चैप्टर नंबर 13-14. बैलेंस ऑफ पेमेंट 15-16. पब्लिक फाइनेंस, इसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं. देन नेशनल इनकम. सबसे ज्यादा मार्क्स जो देगा वो आपको नेशनल इनकम देने वाला है, बिकॉज दिस चैप्टर इज फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स. तो चलो भाई धीरे धीरे सिलेबस देखते हैं कि कहीं कुछ चेंज तो नहीं आया. डिमांड के चैप्टर में मीनिंग, फैक्टर्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डेरिवेशन ऑफ डिमांड, मूवमेंट, सब कुछ सेम है. द एंटायर चैप्टर इज सेम, कुछ भी चेंज नहीं देखने मिल रहा है डिमांड के चैप्टर के अंदर. वही एलडीएमयू, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, तो इसी के अंदर देखो आपका चैप्टर नंबर 3 भी इंक्लूड कर लिया गया है. मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड के साथ ही पूछा जाने वाला है. आगे बात करते हैं बच्चों पाड़ी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि परसेंटेज मेथड के ऊपर ही सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, बाकी और किसी मेथड पर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा जाने वाला है. सो एंटायर चैप्टर इज देयर, कुछ भी कटा नहीं है. आगे बढ़ते हैं. सप्लाई में भी वी हैव द एंटायर चैप्टर. मार्केट मैकेनिज्म में भी वी हैव एंटायर चैप्टर. कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड द एंटायर चैप्टर इज देयर. तो ऐसा कोई भी यहां पर भी चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है. कॉस्ट एंड रेवेन्यू के अंदर भी देयर इज नो चेंज, लेकिन आपको थोड़ी सी यहां पर जो कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं इस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज इसके अंदर से केस स्टडी बनकर मिलने वाला है. बात समझ में आ रही है बच्चे पाड़ी आपको? आगे बढ़ते हैं बच्चे पाड़ी. तो हमको यहां पर कॉस्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं. सिमिलरली हमारे रेवेन्यू में भी कोई चेंजेस नहीं है, सेम एज अबव जो आपने पहला. और देखना रेवेन्यू के चैप्टर में आपको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम मर्ज करके बताया हुआ है. तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते थे कि सर सिलेबस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम तो मेंशन है नहीं, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम तो मेंशन है नहीं, क्या ये हमारे सिलेबस में है? हाँ जी सिलेबस में है और यहां पर मैंने आपको क्लियरली दिखा रखा है. फिर मेन मार्केट फॉर्म्स में भी कोई चेंजेस नहीं है, द एंटायर चैप्टर इज देयर. देन हम आगे बढ़ते हैं बच्चे पाड़ी.
आगे थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट मनी एंड बैंकिंग, अगेन देयर इज नो चेंज, द एंटायर सिलेबस इज हियर। तो मतलब 2026-27 के बच्चों को पूरा पूरा सिलेबस पढ़ना है भाई, एंड द सिलेबस इज ह्यूमंगस, बहुत बड़ा सिलेबस है भाई, बहुत ज्यादा बड़ा। आगे बात करते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट में भी देयर इज नो चेंज। तो व्हाटसोएवर मुझे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में कुछ भी चेंज होता दिख नहीं रहा है। पब्लिक फाइनेंस वी हैव द एंटायर चैप्टर, देन गवर्नमेंट बजट एंटायर चैप्टर एंड नेशनल इनकम एंटायर चैप्टर इज देयर। तो कुछ भी डिडक्टेड नहीं है फ्रॉम योर सिलेबस, जो कि लास्ट ईयर का सिलेबस था, एज इट इज कंटिन्यूड होने वाला है इस पर्टिकुलर ईयर में। जो मेजर चेंजेस हैं वो कॉमर्स के अंदर देखने को मिले हैं आपको, और कुछ चेंजेस आपको अकाउंटेंसी के भी अंदर देखने के मिले हैं, जिसके मैं वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं। तो जाओ भैया फटाफट से वो वीडियो देख सकते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर तुमको मेरे साथ लाइव पढ़ना है हर दिन स्ट्रक्चर्ड वे में विद द डेडिकेटेड सिलेबस, 5 से 7 PM पर हमारी क्लासेस होती हैं, लाइव होती हैं, एप्लीकेशन पर होती हैं, जाकर आप एनरोल कर सकते हैं हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम स्पार्टन्स के अंदर। विश यू अ लक एंड सी यू सून।